स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज से पहले ये माना जाता था कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता जितनी पुरानी है, लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज से इतिहास में एक नया परिवर्तन आया और हमें जानकारी मिली कि वैदिक सभ्यता से भी पूर्व एक अत्यंत विकसित नगरी सभ्यता विद्यमान थी। आइए आज हम उसके प्रमुख स्थलों के बारे में और उसकी खोज के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईसा में चार्ल्स मेसन ने किया। दूसरा उल्लेख तब आया जब 1850 ईसा में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्राइटन और विलियम ब्राइटन ने यहां से प्राप्त ईंटों का उपयोग किया। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में सिंधु नदी घाटी में स्थित हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इसी प्रकार 1922 ईसा में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 675 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। इसे हड़प्पा, सिंधु या सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तांबा तथा टिन मिलाकर ये लोग कांसा नामक धातु तैयार करते थे, अतः इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं और यह विकसित नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का समय। विभिन्न विद्वानों एवं कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में मकरान तट प्रदेश पर सुत कांगेडोर से, पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुरा और उत्तर में जम्मू के मंदा से, दक्षिण में किम सागर संगम के भगवत राव तक माना गया है। यह सभ्यता लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैली थी तथा इसकी दो राजधानियां उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो थी। प्रमुख स्थल। इसका प्रमुख स्थल हड़प्पा था जो रावी नदी तट पर था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी में स्थित है। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यहां जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे ये लोग। पक्के मकान, नालियां, सड़कें एवं मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन के प्रमाण भी यहां पर मिले। मोहनजोदड़ो यह दूसरा प्रमुख स्थल था जो सिंधु नदी के तट पर था। यह स्थान पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज 1922 ईसा में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहां जो वस्तुएं मिली उनमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, दुर्ग, मोहरे, नर्तकी की मूर्ति एवं पशुपति शिव के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई। जन्मभूतड़ो सिंधु नदी से संबंधित है और यह स्थान मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। 1931 ईसा में डॉक्टर अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। यहां मनके बनाने का एक कारखाना मिला है। इसके अलावा यहां 3 स्तरीय संस्कृति का पता लगता है। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे था। इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं। यह वर्तमान में अगर देखें तो गुजरात में खंभात खाड़ी के ऊपर स्थित है और इसकी खोज 1954-55 में एस.आर. राव ने की थी। यहां बंदरगाह एवं अग्निकुंड तथा ममी का मॉडल प्राप्त हुआ है और यह ममी मिस्र की सभ्यता के समान है। कालीबंगन यह घग्गर नदी से संबंधित है और यह राजस्थान के गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ में स्थित है। 1953 में ब्रजवासी लाल एवं घोष ने यहां 2 टीले खोज निकाले। यहां बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियां, मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, हल से जुते हुए खेत, कुएं, हवन कुंड
और युगल शवाधान मिले। इसके अलावा इस स्थान पर भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बनावली सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और यह हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ मिट्टी का बना हल एवं बढ़िया किस्म का जौ मिला है। इससे इनके खेती करने की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ ये पता लगता है कि गेहूं पैदा करते थे। राखीगढ़ी घग्गर नदी से संबंधित है और यह स्थान भी हरियाणा के हिसार में है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी। यहाँ जो मुद्रा मिली है उस पर हड़प्पाई लिपि में एक लेख अंकित है जिसके उनकी लिपि के बारे में पता लगता है। रोपड़ यह पंजाब के रूपनगर में स्थित है और 1955 ईसा में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। यहाँ पत्थर और मिट्टी के बने हुए मकान, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मुद्रा एवं एक तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और यह सतलज नदी से संबंधित है। रंगपुर यह गुजरात के अहमदाबाद के निकट स्थित है और 1931 में वत्स एवं राव ने इसकी खोज की थी। यहाँ कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक एवं मिट्टी के पिंड मिले। धोलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिले का एक गांव है तथा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मतलब दूसरा नगर है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ स्टेडियम यानी क्रीड़ागार, विशाल जलाशय एवं नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त बालाकोट में सीप उद्योग एवं बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सभ्यता का विस्तार मिलता है। नक्शा देखें, इसमें सिंधु सभ्यता के स्थलों का हमें पता लगता है। आप ये टेबल देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इससे आपको पता लग गया होगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, इनके प्रमुख स्थलों की खोज कब और किसने की थी और वहां से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जितनी भी होती है उनमें सब में ये प्रमुख कहाँ से क्या वस्तु प्राप्त हुई ये जरूर पूछते हैं। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां से आप उन क्वेश्चंस को देख के और उनके जवाब इस वीडियो में देखें। थैंक यू वेरी मच।